रांची के नगरी में रिम्स के निर्माण पर कार्य जारी है। एक तरफ जहां जमीन पर 4 दीवारी निर्माण का काम तेजी से जारी है, वहीं दूसरी तरफ रैयतों ने इसके विरोध में मोर्चा खोल दिया है। लोक भवन के बाहर विरोध प्रदर्शन चला। नगरी का यह 222 एकड़ जमीन कृषि योग्य है, जो सैकड़ों परिवारों का जीवन यापन का साधन है। लिहाजा इस जमीन पर रिम्स 2 बनाए जाने का रैयत विरोध कर रहे हैं। दरअसल रैयतों कृषि योग्य जमीन पर रिम्स 2 का निर्माण होने से सैकड़ों परिवार भूमिहीन हो जाएंगे। यही वजह है कि रैयत पीछे हटने को तैयार नहीं। जमीन अधिग्रहण को लेकर राज्य सरकार के दावे को रैयत पूरी तरह से फर्जी बताते हुए स्पष्टीकरण मांग रहे हैं। हम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और पिछले दिनों से काम वहाँ पर हो ही रहा है। हम लोग बैठ करके देख भी रहे हैं कि काम हो रहा है, लेकिन उसी गुहार को लेकर के हम लोग आज राज्यपाल के पास में आए हैं कि वहाँ पर आपका ये 5वीं अनुसूची क्षेत्र का क्षेत्र है, आप उसके कस्टोडियन हैं, तो हम लोग का बात राज्यपाल सुने और सुनना चाहिए। इसी को लेकर के हम लोग आज सरकार नहीं सुन रही है, तो राज्यपाल को सुनाने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। निश्चित रूप से हम लोग रिम्स 2 का विरोध नहीं कर रहे हैं। हम लोग इतना ही सरकार से मांग कर रहे हैं कि आप उपजाऊ भूमि पर रिम्स 2 मत बनाइए, बंजर भूमि पर बनाइए। लेकिन सरकार की हठधर्मिता, ना किसान से बात किया, ना ग्राम सभा से पूछा, तो निश्चित है कि हम लोग भी पिछले 21 जो है आपको जून से अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया गया है। आज महामहिम के पास हम लोग आए हैं सरकार को चेतावनी देने के लिए कि भाई आप इसको वापस लीजिए। नगरी के 222 एकड़ जमीन पर जैसे ही रिम्स 2 बनाए जाने का प्रस्ताव लाया गया, विरोध का शोर उठने लगा, जो लोक भवन के समक्ष भी देखने को मिला, जहां सैकड़ों रैयत और समाज सेवियों का आक्रोश राज्य सरकार के खिलाफ उठा है। समाज सेवियों के मुताबिक रिम्स 2 की आधारशिला रखे जाने से पूर्व रैयतों से वार्ता होनी चाहिए थी, जो लाल गुहार लगाने के बावजूद सरकार वार्ता करने को लेकर तैयार नहीं। 5वीं अनुसूची के इस राज्य में बगैर सहमति के धड़ल्ले से निर्माण कार्य चल रहा है। आदिवासी समाज सेवियों का आरोप है कि रघुवर सरकार से अधिक हेमंत सोरेन की सरकार में आदिवासियों की जमीन की लूट हो रही। हम तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपने विरोध को प्रकट करने के लिए महामहिम के यहाँ पर आए हैं और ये बात को कहना चाहते हैं कि आज लोकतंत्र की हत्या झारखंड राज्य में हो रही है। क्योंकि लोकतंत्र में हमने पढ़ा है कि एक एक नागरिक का एक अधिकार है और वो अपनी अधिकारों की बात करती है। हम माननीय हेमंत सोरेन से पूछना चाहते हैं कि पूर्व में भी झारखंड राज्य में आदिवासी मूलवासियों की जमीनों को ली गई, लेकिन वो आदिवासी मूलवासी आज दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए मजबूर है, नगर निगम में झाड़ू पोछा करने के लिए मजबूर है। इस तरीके का नीति झारखंड राज्य में चल रहा है, तानाशाह की तरह काम कर रही है। जनजातीय आयोग ने कहा रोकने के लिए, हमारे नियम कानून सम्मत है। भूमि अधिग्रहण कानून 2013 में, 24 में, 41 में, 40 में, क्या गांव से कॉन्फिडेंस लेके बनाइए। पेशा कानून की धारा 33 भी कहता है कि उसके जो है ग्राम सभा की सहमति से आप काम करिए। इसके बावजूद भी तानाशाह की तरह काम कर रहे हैं, तो इसका हम लोग रुकेंगे नहीं। यदि आप इसलिए कि आदिवासी मुख्यमंत्री को हम लोग वोट दे के जितवाया, उसके बाद जब जीतने के बाद हमारे जन विरोधी कानून का काम कर रहा है, तो आपको संवाद करना होगा, रैयतों से बात करना होगा। अब नहीं करते हैं तो हम समझते हैं झारखंड में आने वाले समय में बड़ा उलगुलान करते हुए झारखंड बंद करने का काम करेंगे। इस जमीन पर बन रहे रिम्स 2 का मामला राष्ट्रीय जनजातीय आयोग के समक्ष भी पहुंचा, जिसकी सुनवाई करते हुए आयोग की सदस्य आशा लकड़ा ने निर्माणी कार्य पर रोक लगाने का निर्देश देते हुए राज्य सरकार से रैयतों को मुआवजा दिए जाने से संबंधित जानकारी भी मांगी है। बावजूद इसके निर्माण कार्य धड़ल्ले से जारी है, लिहाजा विरोध का शोर थमने के बजाय बढ़ने लगा है। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए दीपक ओराम की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।